नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और उसके कलाम से। वो रब जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ सब कुछ है, और जो हमारे दिलों के हाल भी जानता है, दिलों के भेद भी जानता है। उसके पाक कलाम से आयात करीम तलावत करने के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ मोहम्मद रज़ा को, हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा को, कि वो आए और अल्लाह के पाक कलाम से चंद आयात तलावत करके हमारे कानों को नूर से मुनव्वर करें। हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت
فقنا عذاب النار وربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ربنا وآتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेशक अल्लाह के कलाम में वो तासीर है जो पत्थरों को मोम कर देती है, और ये आसमानी कलाम जब पढ़ा जाता है तो कानों से उतरता हुआ सीधा दिल पे असर करता है, और अगर पढ़ने वाला इस तरह प्यारा कारी हो तो उस कलाम की तासीर और बढ़ जाती है। एक बहुत प्यारा शेर किसी ने कहा था कि खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जहाँ मेरे अल्लाह का नाम आता है वहाँ पे उसके महबूब का नाम ज़रूर आता है। तो सरवरे कौनैन, वजह कायनात, नूरे जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए, उनकी तौसीफ़ के लिए, नाते मकबूल पेश करने के लिए स्कूल की टीचर हमना तशरीफ़ आती हैं, वो स्टेज पर आए और नाते रसूल मकबूल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ
दिल भरे आशिका ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिलाशुबा मेरे आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे ऊंची है और जिनका जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान पाक में ही बुलंद फरमाया, रफ़अना लका ज़िक्रक। बड़ी खूबसूरत तरीके से नबी पाक की शान में हदिया नात पेश किया। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते कुछ मेरी माएँ बहनें अभी आ रही हैं, जो कि हमारा कल्चर है। मुझे न्याज ने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो हमेशा देर करना हमारा कल्चर है। वो स्टीरियोटाइप कार्ड्स पे लिखा होता है, आपको आते हैं ना आजकल शादी कार्ड का ढेर लगा हुआ आपके घरों में भी। सुबह छोड़ के बाकी दोनों टाइम पे शादी है, दोपहर को भी शाम को भी, बल्कि बाज़ औक़ात चूज करना पड़ता है कि किस शादी में जाए। माएँ इस तरह से चूज करती हैं कि मेरे लेके में जो शादी है वो पहले है, बाद में देखा जाएगा। और मर्द जो है वो कहते हैं कि छोटा गोश्त नहीं था पक्या उठे जाना से। तो हमारी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, लेकिन कार्ड्स में यही लिखा होता है 1 बजे आमदे बारात, 1:30 बजे निकाह, 2 बजे तनावल मा हाज़र, और ये हर कार्ड में लिखा होता है। लेकिन रात की लुड्डी भगड़े हल्ला गुल्ला से थके हुए लोग पूरी रात मेहंदी करने के बाद कहाँ इस काबिल होते हैं कि वो टाइम से पहुंचे। तो 4 साढ़े 4 बजे बरातें उतरती हैं और फिर भी दिल नहीं भरता, फिर भी कई मन चले बैंड की और ढोल की थाल पे जो है वो लुड्डी डालने के लिए तैयार होते हैं, और उधर से हाल वाले कहते हैं कि बार बार बत्तियां बुझा के कहते हैं कि बस अब समेटो यहाँ से। तो टाइम से पहुंचना हमें कभी भी नहीं आया, ना ही हम वक्त की कदर करते हैं। अगर मैं हिसाब लगाया कि अगर मिलना जुलना हो और शादी का खाना हो तो सिर्फ आधे घंटे का काम है, लेकिन 1 बजे चले जाते हैं हम लोग और शाम 6 बजे तक 5 घंटे हम बैठे रहते हैं। और मेरी बाजियां जो है वो सुबह 9 बजे बच्चे को लेने आ जाती है, ब्याह भी जाना है। खुद तो शायद उन्होंने पार्लर वगैरह जाना होता है, तो बच्चों को कोई इतना मसला नहीं होता, वो खाली मुंह छूत होके भी प्यारे लगते हैं, कपड़े चेंज करके शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आ रही है बाजियां, मजीद आ रही है भाई, आज ऐसे बिठाएं, इंशाल्लाह चेयर्स भी मजीद आ रही है, डोंट वरी। तो आप प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे हवाले करता हूँ आज के डीजे सुहेल भट्ट साहब के। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुछ शख्सियात का जो यहाँ पे तशरीफ लाई है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे सरपरस्ते आला, हमारे स्कूल के मोहसिन, हमारे बड़े भाई जनाब असलम शाहिद, शेख असलम शाहिद साहब का, और उनकी अहलिया हमारी बाजी राबिया जो बड़ी ही हमें अजीज है, बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, और जो हमें बड़ी बहनों की तरह प्यार करती हैं। और अपने हाथ से मैंने इनके माशाल्लाह ओस्लो में जाके, नॉर्वे में जाके खाने खाए हैं। और पहले दिन जब खाना मेरे सामने टेबल पे लगा तो मैंने कहा बंदा मैं कर रहा हूँ, ऊपर से मैं डाइटिंग करता हूँ और डिशेज 4-5 थी, लेकिन जाहिर है इनकी मोहब्बत थी तो ठुकराना मुश्किल था, थोड़ा थोड़ा सब चखा। तो दैट वाज अ डिलीशियस डिनर। बाजी के हाथ में जायका बहुत है जी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने भाई शहबाज भट्ट साहब का। मैंने इनका यूट्यूब चैनल है और हंसते वास्ते लोग, बड़ा प्यारा चैनल है, कभी उसको आप देखें, और देखने के बाद अगर सब्सक्राइब भी कर दें तो आपको कोई बिल नहीं आएगा, बस उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको कोई बिल नहीं आएगा, कोई ऐड नहीं आएगी, तो बार बार ये व्हाट्सएप का चेहरा सामने नहीं आ जाएगा। सिर्फ
आपने सिर्फ इतना करना है कि हंसने वास्ते लोग लिखना है और अपने गाँव कल्चर और इन चीज़ों के बारे में जानना है, तो व्हाट्सएप के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हंसदे वास्ते लोग। वैसे व्हाट्सएप ने एक दिन मकई का साग, मकई की रोटी, साग, लस्सी भी चढ़ाई थी, तो मैंने कहा ना नाम बदल ले, खाने पीने लोग लिखो या रजदे वास्ते लोग लिखो। तो व्हाट्सएप को जमाना पड़ गया था, मुझे उन्होंने साग खिलाना पड़ गया। शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त जनाब जावेद साहब का। जावेद साहब यूनान होते हैं, एथेंस होते हैं, और लोग तो कहते हैं ना मैं लाहौर गया दाता साहब चौल खान, असं यूनान पहुंच गए सन को चौल खाने वास्ते, और स्पेशल उन्होंने बकरों का पुलाव इनसे खाया, जनाब बड़ा टेस्टी था, बड़ी अच्छी उन्होंने मेज़बानी की, और प्यारे गैर में अपने भाइयों जैसा हमें रवैया मिला, सुकून मिला और मेज़बानी मिली। तो उनकी आमद का भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आए हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया जी रवैया साहब, आप भी आए। अब आप थोड़ा सा हंसने के लिए, खेलने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि मेरे जो डीजे भट्ट साहब है ना, वो खुद भी बड़ी आइटम है और साथ में वो एक आइटम लेके आए हैं, वो 3 फुट की आइटम है, माशाल्लाह 2 बच्चों का बाप है, इसको बच्चा ना समझिएगा प्लीज, ये बच्चों का बाप है। तो राजू रॉकेट इसका नाम है, और रॉकेट है, आज ये रॉकेट ही चलेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। तो ये दोनों आपको महसूस करेंगे, हम सब महसूस होंगे, और एंड पे फिर कुछ सीरियस बातें करेंगे। अभी हम थोड़ा सा हंस खेल लें, क्योंकि हमारी उम्र है हंसने खेलने की, और हमारा चैनल है हंसदे वास्ते लोग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ खुशियां कुछ गम देकर टाल गया, कुछ खुशियां कुछ गम देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल है। दिन आया है नतीजे का, दिन आया है नतीजे का, मुंडा पास होया भाफी जेल, जिन्हें मेहनत की थी वो पास होए, ते जिहड़े हर वेले मोबाइल पे बैठे तो तुहानू पता ही है की होए। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखुसूस सजाद साहब का, और यकदम आपको पता है कि मौसम सूरज तो निकला नहीं, लेकिन मेरे लिए सूरज उस वक्त निकला जब चंद साल के बाद मैंने असलम शाहिद साहब को देखा। आपकी आमद हमारे लिए बाइस रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दो शख्सियात हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि औरों के लिए रखते हैं जो दिल में प्यार का जज्बा, औरों के लिए रखते हैं जो दिल में प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते, ये वो शख्सियात है। सजाद भाई की जो मालूमात है सियालकोट से लेके तो नार्वे तक, नार्वे से कनाडा और कनाडा से कहीं और कहीं से कहीं, तू नहीं और सही और सही और सही, माशाल्लाह। अभी उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक और भी आइटम है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि इनके मुंह से निकला मैं आइटम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमदिया कलाम सबसे पहले जो है वो भी हमारे इदारे का एक हिस्सा है, और स्टेज पे आना बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए स्टेज पे आते हुए, आज भी घबराहट सी होती है कि स्टेज पे जाके बात कैसे करनी है, और ये तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज हमारे सजाद साहब का है, जिनको हर किसी के दिल की बातों का पता होता है। अभी हमारी माए बहनें आई, उनके बारे में ये मालूमात थी इनको, और देख लो ना मेरी वाली यह होता है, ये मेरे नसीब की बारिश किसी और की छत पे। चले बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शाहिद साहब और सजाद साहब, अभी मैंने स्टेटस इनके देखता रहता हूँ, कभी अल्लाह ताला की बनाई हुई
किसी भी जगह पे पहुंचते हैं तो दिल खुश होता है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि दिल के हाथों मजबूर होते हैं कुछ लोग, यूं ही घर से दूर होते हैं। कभी कभी बिन मुसाफत तय किए हुए बदन थकन से चूर चूर होते हैं। हिम्मत और सब्र से काम ले जो सुहेल, जिंदगी में वो कामयाब जरूर होते हैं। तो ये आज ट्रैक स्कूल का ये खूबसूरत ट्रैक मेरी खुशकिस्मती है कि कम से कम तीसरा या चौथा साल है। ये आज का लिंक नहीं है, ये उस वक्त का लिंक है जब मैं इतना सा था तो शाहिद साहब माशाल्लाह इसी तरह यंग थे, नौजवान थे, इनके चेहरे की मुस्कुराहट हुई है। मैं अब तक वैसे का वैसे ही हूँ, ये भी माशाल्लाह नहीं बदले, क्योंकि हम कैलेंडर थोड़ी है जो बदल देंगे। कैलेंडर में एक तारीख जो है पूरे कैलेंडर को बदल दे देती है। आज 31 तारीख है, 2023 का कैलेंडर खत्म, आगे सॉरी 24 का खत्म, आगे 25 आ गया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन प्रदेश में रह के जब लिहाई गुजार की याद आती होगी तो क्या होता होगा। और जब वो गुड़ मंडी और जब वो गंदम मंडी, इमाम साहब का मेला, हो जग वाला मेला यारों, थोड़ी देर का हंसने और रात लगे पता नहीं सवेर का, लेकिन पाकिस्तानी जरा पाकिस्तान के लिए तालियां बजा रहे। और पाकिस्तान के बारे में शाहिद साहब ये कहा गया, सजाद साहब आप तो माशाल्लाह अदब की महफिलें अटेंड करते रहते हैं। सीने दे विच बीमा टुटियां, भाभी साहब सीने दे विच बीमा टुटियां, सर कलम होए सर कलमा टुटियां, इज्जत दी इस डैनी नालों अजरा बानो सलमा लुटियां, ता जाके ए मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बने। ये पाकिस्तान सौखा नहीं बना। मुझे अच्छी तरह से याद है, 3 साल की उम्र थी मेरी, 65 की जंग, चिमिंडे का महाज, ये खास तौर पे बच्चों को मैं बता रहा हूँ। चिमिंडे का महाज, हमारे जब नौजवान शहादत का रुतबा हासिल किया तो उनके मुंह से क्या आवाज निकली। मैं कहता हूँ सदके जाइए उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना हमारे जंगी जहाज इंडिया के बॉर्डर की तरफ, जरा तवज्जो खास तौर पे बच्चों के लिए। तो जो वो मरने साढ़े वाले पासे आए ने चौंक शीला, हालांकि उन्होंने पता नहीं कि बीबियां वाला बाजार है, उत्थे वो आके बम मारते स्टेशन से बम मारे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਟਕ 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 ਟਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਟਕ 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 ਆ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗਾਤਾ ਗਿਆ। तो अपने नौजवानों के लिए तालियां बजाओ जिनके लिए कहा गया था, मैडम नूरजहां ने कहा था उनके लिए, उनके एजाज में, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ओलबदे फिरे बनार गुड़े, तेरे मेरे दादा दे नावे टकरा मार गुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकते। सजाद साहब, मैं पहले कहा ना माशाल्लाह इनका बहुत ज्यादा काबिज है। मैंने इनको देख के तो ये बातें करना मुझे आई थी, ये मैं भी इनको उस्ताद ही मानता हूँ। ये सजाद साहब के लिए तारीफ है। और ये हवा की जो बातें कर रहे थे ना, तो वाकई चंद जरूरी बातें ऐसी भी हैं मर्दों के लिए खास तौर पे। बेगम किचन में हो, सजाद साहब बेगम किचन में हो, कोशिश करें उसके साथ गुफ्तगू ना करें, हांडी बना रही। अच्छा भाभी और फायदा माशाल्लाह। राजू जरा मेरा भी माइक जरा अपने हाथ में करो जी। दूसरे नंबर पे बेगम दरवाजे पे खड़ी किसी हमसाई से बातें करती हो, उसको डिस्टर्ब ना करो। अगर उसकी बहन का या किसी कजन का मोबाइल पे बातें हो रही हो तो उसको डिस्टर्ब ना करो। ये 3-4 चीजें। और
एक और आखिरी बड़ी अहम जरूरी बात, औरत ने मेकअप किया हो, सिर्फ उसके चेहरे को देखना, उन्हें प्यारा लेंगे। भाभी हो ज्यादा असर है वो समझ गए मेरी गाल। और धन अगर मेकअप कीता है, सिर्फ चेहरा देखो तो प्यारा मान लेंगे, वो अल्लाह माफ करे, फिर पढ़ना पैदा लाहौर वाला तो होता वो इधर देख के बंदा कहता सुभान अल्लाह। जी हाँ, तो जब बातों से बातें निकलती हैं पाकिस्तान की, जी राजू मेरे बाद आपका फिर दोबारा नंबर आएगा, क्योंकि वक्त की नजाकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए माशाल्लाह शाहिद साहब का पता भी नहीं चलता, इनसे पूछा जब पहन के लेते आए हो वो यार मेरे लोग पूछो कि मैं हूं जाना करो। बहरहाल अल्लाह खैर करें, ये सफर है जिंदगी का। तो कहते हैं कि बचत जरूर करो लेकिन कंजूसी न करो। आज आप किसी के लिए एक ताली बजाएंगे, आपको 70 तालियों का सवाब होगा। ऐसे मौके जो है जिंदगी में कभी कभी आते हैं। बच्चों की मेहनत, बच्चों की पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन कभी कभी जब ऐसा मौका मिलता है, ये इसको गनीमत जाने, अल्लाह ताला की नेमत जाने इसको। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ठीक थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद मुबारकबाद देने के लिए कौन आ रहा है? आप मुबारक हो है बच्चों को, और बच्चों तालियां बजाओ, समोसे खा रहे हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और और एक कैरेक्टर पाकिस्तान में ऐसा भी था जो मुबारकबाद देने के लिए स्पेशल उन्होंने मैसेज किया है। जब आपको समझ आए कि वो कैरेक्टर कौन सा है, ये खास तौर पे बड़ों के लिए, बच्चों को नहीं पता, उस कैरेक्टर के लिए आपने तालियां बजानी है। वही तो सच के जाओ भाई, वो क्या तो भाई, वो छोटे छोटे बच्चे पाल सो गए, जब क्या जब से पाल छूटने के बाद दारू को बताया चले जाए। सिजाद साहब को बड़ी बड़ी मुबारक को, बच्चे बड़े जाएगा, और शाहिद साहब तो समंदर पार से आए, और मैं भी याद बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सच के जाओ, पहले तालियां बजा दो बच्चों के लिए। एक और कैरेक्टर्स, वो वखरे कैरेक्टर्स, मैं कहना कैरेक्टर एक्टर सी, और कौन सी जो भाजी तो समझ आ जाए तो उन्होंने फिल्मां देखियां होंगी। अब बच्चे पास हो गए होए और सारे मेनू कहते ने घोड़े दे मुंह वाला तालियां दो हो गया, मेरे वास्ते मैंने तालियां दे काबिल ही नहीं है। मैं तो अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर, दोस्त मिलते गए कारवां बनता गया। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। ये पैगाम देने के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूं, खुद भी वो अदब वाले हैं, उनका अंग अंग नूर जो है वो अदब से भरा हुआ है। अदब की कोई भी महफिल हो, शेर और शायरी की, जहां भी वो अपनी गजल जरूर सुनाते हैं। आज भी वो गजल सुनाने के लिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। लेकिन ये आपको पैगाम देंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत सर सज्जा। सबसे पहले तो एक अपॉलॉजी है, एक माजरत है। कुछ चेहरों से शनासा नहीं होता, इंसान को गलती हो जाती है। बेटी बैठी हुई है सामने, मैंने नहीं देखा था, पहले शादी पे गया था, लेकिन ज़ाहिर है मैं वो दुल्हन वाली साइड पे नहीं। और वैसे भी उस दिन ब्यूटी पार्लर वालों की बड़ी मेहरबानी होती है, वो नक्श ही बदल देते हैं। तो ये हमारी बहू है, नई नवेली बहू है, नई नवेली दुल्हन है। मिसेस असलान, नाम नहीं बेटा मुझे आता, मिसेस असलान है, ये बाजी रिफत की छोटी बहू है, आयशा असलान है जी। ये बड़े प्यार से, यकीनन समड़े हाल से आई होंगी। हाँ जी, हाँ हाँ, सियालकोट से है, क्योंकि शेखों का किबला, हमारे गांव के शेखों का किबला समड़े हाल की तरफ जाता है।
तो मैंने भी गेस किया था, लेकिन ये सियालकोट से हैं और माशाल्लाह ये बाजी रिफत जो मिसेस खालिद है उनकी छोटी बहू है। एक बड़े बेटे हैं इनके बिलाल खालिद, वो माशाल्लाह साहब औलाद है, उनका एक बेटा और एक बेटी है और ये नई नवेली ब्याह के लाए हैं। तो हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप भी आए, बहुत शुक्रिया। और बाजी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का भी, और अल्लाह ताला आपके घर को भी सलामत रखे, आपकी बहू बेटों को भी और बेटी को भी सलामत रखे। इकरा ठीक होगी जी। व्हाट्सएप कह रहे थे कि जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। पहले मैं एक आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिंदगी को हम जैसा पाते हैं उसकी वैसे ही तारीफ करते हैं। We define the life as we find it। जिंदगी जैसे हमें मिलती है ना, हम जिंदगी को वैसा ही समझते हैं। इकबाल ने कहा था कि शबे ज़र नालिद बाबरे बहार, एक रात मैंने बादल से पूछा कि जिंदगी क्या है, तो बादल ने जवाब दिया कि जिंदगी तो मुसलसल रोने का नाम है, क्योंकि बादल खुद रोता है। और यही सवाल मैंने बिजली से किया तो बिजली ने कहा कि जिंदगी तो एक लम्हे के लिए चमकने का नाम है। और कहते हैं यही सवाल जब गुलिस्तान में गया तो फूलों से कहा, तो फूलों ने कहा कि जिंदगी कुछ लम्हे मुस्कुराने का नाम है। तो जिंदगी को हम जैसा पाते हैं हम उसी तरह उसकी तारीफ करते हैं, उसी तरह उसको डिफाइन करते हैं। अगर मुफलिस से जिंदगी पूछी जाए तो वो कहेगा कि जिंदगी बहुत बड़ा बोझ है। सागर सदीकी से पूछा ना, तो उसने कहा कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं उस साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। तो जिंदगी की तारीफ जैसे हम जिंदगी को पाते हैं वैसे ही होती है। लेकिन याद रखिए जिंदगी गुजारने का एक फलसफा है, एक फार्मूला है कि जैसी मिले उससे गुजारा करें, उसको हैप्पीली गुजारें। इफ यू कांट चेंज द लाइफ जस्ट चेंज योर फीलिंग्स अबाउट द लाइफ। जिंदगी को बदल नहीं सकते ना, तो जिंदगी के बारे में अपना रवैया बदल दें, अपनी सोच बदल दें। कोशिश करें कि अपने रिश्ते नातों को करीब रखें, अपने ताल्लुकात को मजबूत रखें। वो बड़ा प्यारा शेर है कि जहां सवाल के बदले सवाल होता है वहां पे मोहब्बतों का सवाल होता है। किसी को अपना बना लेना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। तो असल तो ये बात है। तो ये गाने का माहौल था, म्यूजिक का माहौल था, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी आपको एक गजल सुना दूं जो गजल से ज्यादा नसीहत है कि जिंदगी गुजारनी कैसी है। उसकी वर्डिंग, उसकी पोइट्री पे गौर कीजिएगा और कोशिश करेंगे जिंदगी वैसे गुजारिए जिस तरह शायर ने लिखा है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। ध्यान से सुने, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। गम न जाहिर करो तुम किसी पर कभी, अपने हर दर्द को तुम छुपाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। पहला अंतरा फिर सुनाऊंगा बेटा आपके लिए। दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो, दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ये पैगाम है जी मेरा, याद रखिएगा इसको।
म्यूजिक की जो गलती है उसकी माफी, लेकिन शायरी जो पड़ी है वो याद रखिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है फिर उसके बाद स्पीच है, ठीक है आपको बुला। हाँ जी जी बहुत अच्छा पैगाम था। और वो क्या है कि जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अभी बात बेटियों की हो रही थी तो पता चला कि माशाल्लाह बहू आई है रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बेटी के लिए, क्योंकि बिलोंग टू सियालकोट, हर बेटी के लिए आज तो ये बेटी बहू बन के आ गई। हम यहां पर बड़े भी बैठे हैं, आपके लिए स्पेशल दुआएं जो है कि शगुफ्ताए फूल सरे शाखसार बन के रहना, शगुफ्ताए फूल सरे शाखसार बन के रहना, चली हो बहार बन के रहना। तुम चलो तो तुम्हारे साथ चले निगाहे अदब, तुम चलो तो तुम्हारे साथ चले निगाहे अदब, बहन भाइयों की इज्जत का पास बन के रहना। अरसलान के बंधन से बांधा है तुझको, अरसलान के बंधन से बांधा है तुझको, अरसलान के दिल का करार बन के रहना। शगुफ्ताए फूल सरे शाखसार बन के रहना, चली हो बहार बन के रहना। बेटी के लिए और उनके मियाँ के लिए, और जो साथ बैठी हैं माशाल्लाह उनके, अब माँ तो माँ ही होती है, लेकिन चूंकि चुनाचे गोया के मगर कदम ऐसे उठाने हैं कि इनकी शक्ल में आपको माँ का अक्सर नजर आता है। बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हो। जी हाँ, वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातर रखते हुए वो क्या है कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सजाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब शाहिद असलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने दिल के जज्बात आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के रिजल्ट के हवाले से, जो कुछ भी उनके दिल में है आपकी खिदमत में वो अपने दिल के जज्बात पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। वो क्या है कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में काबिल एहतराम मोहतरम जनाब शाहिद असलम साहब। असलम शाहिद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सजाद अहमद जान साहब, मोहतरमा साइमा सजाद साहिबा, तमाम ट्रैक स्कूल के स्टाफ, ट्रैक स्कूल की तमाम स्टाफ तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी भाभी रिफ़त खालिद साहबा, मेरी बेटर हाफ राबिया असलम, उनकी बहू आयशा, उनके बेटे असलाम खालिद, मुअज़्ज़ज़ मेहमान नाने ग्रामी, ट्रैक स्कूल का स्टाफ, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो आप ज़रा ज़ोर से आना चाहिए, वालेकुम सलाम की आवाज़ मेरे कानों में नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुख्तसर, शायद मैं ये काफ़ी सालों से कोई अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको बदला नहीं जा सकता। तो फेसबुक की दोस्ती, जिसको लोग बड़ी फजूल चीज़ समझते हैं, कभी कभी बड़े काम की चीज़ बन जाती है। मेरा सजाद साहब से रब्ता इसी फेसबुक की वसातत से हुआ था, आज से 13-14 साल पहले, और फिर ट्रैक स्कूल की बुनियाद का सबब बना। 2013 में हमने ट्रैक स्कूल के नाम से
एक तालीमी इदारे का आगाज़ किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह, गांव तो छोटी बात है, शायद इस इलाके का एक ब्रांड के तौर पर एक स्कूल का नाम जाना जाता है। और हमने कोशिश की कि नेक नियती खलूस के साथ इसको एक अपना फरीज़ा समझते हुए इसको हमने परवान चढ़ाया। और जिसके गवाह मेरा ख्याल है कि आप वालिदैन भी होंगे कि आपको ट्रैक स्कूल में जो अपनाइयत, जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त और आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की जा रही है, वो आप उससे आशना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रैक स्कूल एक आम गली मोहल्ले वाला स्कूल नहीं रहा, बल्कि ये घुमेकी से निकलकर आपके सराउंडिंग के इलाकों में एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें हमारी मैनेजमेंट के साथ हमारे स्टाफ की शबाना रोज़ कोशिशों से इसके मेयार को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्कूल के बच्चे, तलबा व तालिबात, हम स्कूल की तरीक़ाकार, स्कूल का तरीक़ा तालीम इससे मुतमिन होंगे और इसी वजह से दिन ब दिन ये तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। हमने जो 6-7 कमरों से शुरू किया था, इस वक्त हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 क्लासरूम है। 30 क्लासरूम एक छोटी जगह पे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर हमारे पास 20 बच्चों की गुंजाइश है तो हमने इसमें 25 उस कमरे में नहीं रखे, हम इसके लिए नया कमरा बनाने की सोचते हैं। मैं आज की तकरीब की मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई दकीका फ़रोगदाश नहीं करते और ना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अक्ल वसात जो कोशिश हो रही है, हम आपके बच्चे नहीं समझते, बल्कि ये हमारे बच्चे हैं। जो बच्चा आप हमारे स्कूल की चार दीवारी में आ जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है और हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने छोटे बच्चों को करते हैं। स्कूल के साथ साथ आपके कुछ ख़वातीन और हज़रात को मालूम होगा या नहीं, ये आपके सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हमने गुज़श्ता साल इस स्कूल को बना के डोनेशन दी थी। उसके से पहले हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 के लिए 4 क्लासरूम बनवाए थे। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि आपका अपना प्राइवेट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट स्कूलों के लिए क्यों करते हैं? तो उसका एक मकसद सा जवाब है कि जो माँ बाप, जो पेरेंट्स 1000-1500 रुपये हमारी फीस नहीं दे सकते, जिनके बच्चे 10-20 रुपये में पढ़ने वाले, वो कहाँ जाएं? हमारा मतमा नज़र पैसा नहीं है, हमारा मतमा नज़र है कि हम ये गांव, हम उनका भी उतना ही है, उनका भी हम पे इतना ही हक है जितना हमारे जो प्राइवेट स्कूल हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त हम कमोबेश 1.5 करोड़ रुपए की लागत से घुमेकी के 4 स्कूल बना चुके हैं, जिसमें कोटली बाबू का भी स्कूल शामिल है, जो जिसका घुमेकी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस स्कूल को भी हमने बनाया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अभी पिछले हफ्ते मैंने जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जिसमें वो तमाम सहूलतें मुयसर होंगी जो एक अच्छे हाल में होती हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो भी होगी, साउंड सिस्टम भी होगा, कुर्सियाँ भी होंगी, उसमें डिस्प्ले भी होंगे। तो उसके लिए मुझे 20 लाख रुपया मैंने सियालकोट एयरपोर्ट से डोनेशन लिया है अपनी ज़ाती हैसियत से, क्योंकि मैं सियालकोट एयरपोर्ट का डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ था और मैंने उनसे 20 लाख रुपया डोनेशन लिया और 10 लाख रुपया हमने अपनी फैमिली की तरफ से डाल के हम 30 लाख रुपए की लागत से वो जो ऑडिटोरियम इंशाल्लाह ताला बन रहा है। तो ये आप बच्चे ये जब ये बड़े होंगे, जब मैट्रिक में जाएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, तो उनके लिए एक सहूलत फराहम होगी। ये समझे कि ये तसलसल है इसमें बच्चों की तालीम का, जो आगे जाके
कम से कम FA तक वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। सुहेल बिन यूसुफ जो सेल पाटा भी इधर बैठे थे, बातें कर रहे थे, बल्कि अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, तो इनसे मेरा तल्लुक आज का नहीं है, ये 3.5 दहाइयों से है, 90 की दहाई से है। ये मेरी भाभी बैठी हैं रिफत खालिद। जब इनकी शादी हुई थी ना, तो जहाँ पे ट्रैक स्कूल है, स्टेज बना हुआ, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया था। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि सिवाय बाल सफ़ेद होने के बाकी ये उतने के उतने ही रहे, वही के वही हैं, वही अभी इनका भी वही तरीकाकार है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में और बरकत अता फरमाए। और ये हमारे बड़े अच्छे मोहसिन हैं, लेकिन उस वक्त सेल बिन यूसुफ होते थे, आजकल वो सिर्फ सेल भट्ट हैं। लेकिन बहरहाल इनके लिए तालियां, भट्ट साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मज़ीद तवील किया जाए। तो मेरी यही गुजारिशात है आप पेरेंट्स से भी कि आप जिस तरह ट्रैक स्कूल पे एतमाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बिला खौफ व ख़तर, आने वाले बच्चों को भी, और इनको जो आप पे पढ़ रहे हैं इनके लिए आपको एक बेहतरीन इंतखाब आपके गांव में आप फैसिलिटेशन की सहूलत वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको आपके बच्चों को कामयाब करे। आज जो बच्चे प्रमोट होकर आगे जा रहे हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। और आपसे सबका आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप स्टेज पे आए और अपने दिल की बातें आपने कही। मैं ये वक्त वक्त की बात है कि कुर्सी का चक्कर अभी तक हमारे साथ है। मैं सजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप जो मेहमान आए हैं उनकी कुछ फरमाइश पर विशेष साहब कि मैंने लाजी बाजार की बात की थी, ये कम से कम 40 साल पुरानी बात है। और अगर उससे पहले भी हम चले जाएं, जब ये माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे और आज के दौर के ये सबसे महंगे तरीन बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए तालियां बजा दें जो हमारा मुस्तकबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को देख के हमें अपना वक्त याद आता है, और जब अपना वक्त याद आता है तो फिर कुछ और का और ही सिलसिला हो जाता है। ये आपकी नजर में कर रहा हूं। शुक्रिया, हंसते हंसते रहो। कि बचपन के हवाले से टूट गयो अपना बचपन, सोनिया यादा रह गया। टूट गयो अपना बचपन, मिठिया यादा रह गईया। रोंदे धोंदे असीं भूले जाना, बदल वसना रौला पाना। कन्ना दे विच अज भी ओ यारो अबे दियां झिड़का रह गईया। टुर गयो अपना बचपन, सोनिया यादा रह गईया। जदों दे वड्डे होए पिया एहो ही समझो मुके पिया। गबरू शेर जवां होने सा कि करवांगो सुके पिया। देसी खुराका सुफरने बढ़िया, देसी खुराका सुफरने बढ़िया।
ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਟੁਰ ਗਿਓ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਨੀ ਭਗੂੜਾ ਚੀਕੋ ਝਾੜਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਸਮਾਨੀ ਭਗੂੜਾ ਚੀਕੋ ਝਾੜਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਟੁਰ ਗਿਓ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਮਾਂ। अल्लाह बख्शे ओ भी टुर गई, अल्लाह दे सुपुर्द अल्लाह दी अमा। अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह, अल्लाह दियां रहमतां रह गईयां, टुर गयो अपना बचपन, सोनिया यादां रह गईयां। अपने बचपन से तारीफ ला लो। बाकी एक गल ऐसी जरा साडा बचपन सी बड़ा सस्ता ते बड़ा शराफत वाला। असां ABC सुनानी भाजी, सही गल जी, साड़ियां अखां मास्टर साहब दे उत्ते इंज करके नहीं सन हुंदियां, बड़े अदब एहतराम नाल डरे होए सहमे होए साडे तराह पाडे हुंदे सन ते असीं ABC के सुनाने सन। A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। साढ़े सारे नहीं निकलते। अजकल के बच्चे ABC नहीं है सुनाते, अजकल के ABC किस तरह सुनाते? A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। A B C D F G H I J K L M N O P टपाल दानेदार चाय पी। अजकल दी पोइमा हूँ एक प्रोग्राम के उत्ते किधरे अताउल्ला ईसा हेलवी साहब को बुला लिया। असल साहब अताउल्ला ईसा हेलवी साहब बड़े तो जानते ने ना। इस यार सारे झूठे ने, झूठियां मोहब्बतां, झूठियां मोहब्बतां ते प्यार सारे। हुण ओ ताउल्ला ईसा हेलवी कमीज तेरी काली, थेवा मुंदरी का थेवा। छोटे बच्चे स्कूल दे विच प्रोग्राम सी ते ताउल्ला नूं उत्थे बुला लिया। हुण बच्चियां नूं की पता है चीज़ां की, ते बच्चे आके की कहते ने, सताउल्ला अंकल, सताउल्ला अंकल हमें जॉनी जॉनी यस पापा सुनाए। ले किथे ताउल्ला ईसा हेलवी, किथे जॉनी जॉनी यस पापा। तो हुण ताउल्ला साहब ने सिर से पई सी, उन्होंने कहा बच्चों की जिद पूरी ना की, इन्होंने राह ढक लेना। ते बच्चों की पोएम किवें सुनाते पे ताउल्ला ईसा हेलवी साहब। जॉनी जॉनी यस पापा, ओए eating sugar no papa, open your mouth ha ha ha, नींव खा वाले टूरे जाणगे। ऐ साडे ताउल्ला, मैं कहना बड़े महंगे बच्चे ने अल्लाह की मेहरबानी दे नाल। 2,500 का भंगूड़ा, 200 रुपए का फीडर, नाल माइकल जैक्सन की केसट। साढ़े दौर च कदों ऐसे भंगूड़े सन भाजी, इंज ही सी ना। अल्लाह जने नसीब करे वाला साहब बाबा जी की धोती च लपेट लेना, मंजी नाल इंज करके बन्नना, कोल बह के पिया कहना उरा मार परा मार, उरा मार परा मार। आ तेरा बेड़ा कर काले, तेरा प्यो शाम तो बेचारे प्यो दी आ जाती। आ साडियां बीबियां भैणां राती बच्चे नूं सुआंदियां, छौ जा काका छौ जा, छौ जा काका छौ जा। चुप कर बाहर कुत्ता है, अपने बंदे नूं कहणगे तेरा वो करियो। लै वो भी बेचारा उठ के चंगा भला बंदा उन्होंने की बना छड़िया। अल्लाह करे तुसी इसे तरह हसदियां वसदियां रहो, इंज ही हसदे रहो। इन्ना हसो, इन्ना हसो,
अगले साल मैं आवा पता लगे नाल दे प्लाट च पागलखाना बनाया। याद रखो तो दिल के पास हैं हम, याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी तरफ से। जनाब सज्जाद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत समझदार है कुछ मेरी माई बहनें जो अभी आई हैं। ये शादी में भी जो रोटी खोल जाए मेरी वो तो पूछती हो रही है। तो आज आपसे कुछ बातें करनी है जो हम पूरा साल एक्सपीरियंस करते हैं आपके बिहेवियर से, बच्चों के बिहेवियर से। जो आपके साथ मसाइल होते हैं वो तो आप हमें काहे बगाहे आगाह करती रहती हैं, अपने वॉइस नोट से, अपने मैसेजेस से, अपनी राय से। हमारे पास ये एक दिन होता है और इसमें हमने आपसे गिले करने होते हैं। तो आज हमारा दिन है। मैम ने कुछ लिख के दिया है मुझे और ये वही बातें थी, मैंने कहा था कि मुझे लिख के दीजिएगा, भूल ना जाए, पॉइंट्स सारे याद रहे। पर्ची उनकी पहुंच चुकी है मेरे पास और मैं उन्हीं की ताकत के साथ बोलूंगा। पता है ना, सुना है ना आपने, एक खातून ऐसे कर रही थी, अपने शोहर की तरफ उसने ऐसे किया और शोहर बेचारा गया भीड़ भाड़ छोड़ के। हाँ जी, कहती कुछ नहीं, बस मैं अपनी फिंगर की ताकत चेक कर रही थी, उंगली की ताकत चेक कर रही थी। आज हम पर्ची की ताकत चेक करते हैं जी। बच्चे खामोश हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा, समझ आएगी। टीचर्स इन बच्चों को जरा खामोश करवाएं। बड़े खामोशी हैं, बड़े तवज्जो देंगे प्लीज जरा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे इस सर्द मौसम में आई, जल्दी आई, देर से आई, टाइम से आई। सबका शुक्रिया कि आप वक्त निकाला, आपने अपनी मसरूफियत से इतनी सर्दी में मुंह धोने का रिस्क लिया और फिर थोड़ा सा ऊपर तैयारी भी की और आप स्कूल आए यहाँ पे हमारे इस फंक्शन में शिरकत के लिए। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले, रियली आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू कि आप यहाँ पे आए। आज की ये जो तकरीब है इसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हमने एक बहुत बड़े फार्मूले पे काम किया है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको एनकरेजमेंट भी चाहिए होती है और हम इसको करते थे, लेकिन बहुत में डिस्करेज हम होते थे। उसकी रीजन ये है कि पेरेंट्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और बच्चे खास तौर पे। हम दूसरों की, सॉरी टू से, लेकिन बहसियत कौम हम दूसरों की कामयाबी से खुश नहीं होते। हमारे अंदर एक शिकायत का, एक गिले का, एंड इफ आई एम हार्ड, जेलसी का आंसर आ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा है। तो हमने ये कज़िया ही खत्म किया है, या किस्सा ही खत्म किया। मेरे सारे बच्चे स्टार्स हैं और मैं कई दफा कहता हूँ, जाहिर एक्सेप्शंस तो है। हमने स्कूल जो इसमें सिस्टम रखा है, हमने हर सेक्शन में कभी भी 30 से ऊपर बच्चे नहीं किए, मोस्टली 25 बच्चे। जो ही बच्चे क्रॉस करते हैं खास लिमिट से, हम सेक्शन अलग बना देते हैं। We have 4 sections in play group, we have 3 sections in 1 PG, प्री स्कूल में भी हमारे पास सेक्शंस हैं। तो हम सेक्शंस बना लेते हैं और उस सेक्शन में 25 बच्चे रेगुलर होते हैं, यानी इतने बच्चे हैं कि जिनको टीचर संभाल सके।
बिकॉज जैसा कि असलम साहब ने कहा, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स अबाउट द मिशन। ये कारोबार नहीं है। अल्लाह ने बहुत नवाजा है शेख साहब को। दे हैव मोर देन वन बिजनेसेस। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, सियालकोट एयरलाइंस के डायरेक्टर हैं, सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल सिटी के डायरेक्टर हैं, नॉर्वे में रहते हैं, एक कमाते हैं 27 मिलते हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फजल है उन पर। तो बिजनेस नहीं है, ये मिशन है। इस गांव से उनका एक ताल्लुक है। अब मैं आपको समझाऊं ये बिजनेस कैसे नहीं है। ये स्कूल आप जिसमें बैठे हैं गवर्नमेंट स्कूल है, आप जानते हैं। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 बल्कि 2 उस मोहल्ले में। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 है। ये इसकी इमारत है, ये इसका कमरा है। लेकिन वो जो सामने ब्लॉक बना है ना, हाजर उम्मे हबीबा ब्लॉक, ये शेख साहब की अपनी कमाई से बना है। इनकी और इनके भाइयों की, इनकी फैमिली ने इस ब्लॉक को बना के अतिया किया है। अंदर फर्नीचर ये जो आपको नजर आ रहे हैं डेस्क, ये भी। क्या मकसद हो सकता है प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में कमरे बना के देंगे? आप गर्ल्स स्कूल में जाएंगे ना, आपको हाजर रसूला बीबी के नाम से, वालिदा के नाम से बना हुआ एक बहुत बड़ा ब्लॉक नजर आएगा। 3 कमरे हैं जहाज साइज के। इस साइज के इन 2 कमरों के एक कमरा है। 45 लाख 4.1 मिलियन मैंने अपने हाथों से वहां पे लगाया, शेख साहब के दिए हुए। आप स्कूल नंबर 1 में चले जाए, 4 कमरे हमने वहां बना के दिए। और 3.5 लाख 3.5 मिलियन हमने वहां पे खर्च किया है। 35 लाख रुपया खर्च किया है। और अब गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में चले, 35-50 का 1750 स्क्वायर फीट का एक ऑडिटोरियम बना के दे रहे हैं, जिसके लिए शेख साहब ने, शेख फैमिली ने बीड़ा उठाया है 2 मिलियन सियालकोट एयरपोर्ट से, और बाकी 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, वो इन्होंने लगाना है। और किसके लिए? इट इज नॉट अबाउट बिजनेस। ये नहीं किया कि हमने कोई ट्रैक का अलग से कैंपस बनाया। वी हैव स्पेंड मोर देन 12 मिलियन 12 मिलियन, जिसको 1 करोड़ 20 लाख कहते हैं, उतने हम खर्च कर चुके हैं सरकारी स्कूलों पर, गवर्नमेंट स्कूल्स पे। अपने स्कूल की बात नहीं मैं कर रहा, ट्रैक स्कूल की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स पे हम 1 करोड़ 20 लाख के करीब रकम खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे वहां भी इसी गांव के पढ़ने हैं, और बच्चे ट्रैक में पढ़ेंगे वो भी इसी गांव के, वो भी इसी गांव के हमारे बच्चे। We have no grudge against any government school, any child. हम बच्चों के बारे में बस मजबूरी सोचते हैं कि ये इस कौम के बच्चे, और इनकी ये तालीम बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, तालीम आपको खैरियत देती है, तालीम आपके बच्चे को एक मुस्तकबिल देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, तालीम आपके बच्चे को शऊर देती है। लेकिन सॉरी टू से, वो शऊर आप सारा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल देगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा 6 घंटे हमारे पास आता है, 18 घंटे आपके पास है, तरबियत आपने करनी। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया, मैं पहले उसकी माफी मांग चुका हूं कि अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए 1000 दफा माफी मांगता हूं, माजरत करता हूं। लेकिन कुछ कड़वी गोलियां हैं जो आपको निगलनी पड़ेंगी। देयर आर सम बिटर पिल्स दैट यू हैव टू स्वेलो, आपको वो स्वेलो करनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको दूंगा। प्रॉब्लम यह होती है कि माए या घर वाले बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हैं, उसकी जो फीस बनती है 1500 2000 और जो ट्यूशन वाली बाजी देती है, उसके बाद वो हाथ झाड़ के वो कहती है हम फारिग,
हमारी तरफ से अब कोई पार्टिसिपेशन नहीं इसकी तालीम में और इसकी तरबियत में। बहुत कम माँ ऐसा करती हैं जो परेशान होती है, जो ख्याल रखती है, जो बच्चों को सिखाती हैं, जो तरबियत की तरफ भी जोर देती है, खाली तालीम पर नहीं। लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो स्कूल के हवाले कर देते हैं बच्चा, और स्कूल के बाद एक ट्यूशन वाली बाजी के हवाले, अपना कोई फर्ज नहीं। हम जिन माओं के बेटे हैं ना, उन्होंने शायद स्कूल कभी अंदर से देखा ही ना हो। मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई थी, किसी क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं। स्कूल अंदर से देखा है तो मेरा ही देखा होगा मेरी मां ने, लेकिन तरबियत दी हमें सिखाया। आपको शायद, आप भी माएँ हैं और आप अपनी माओं की तरबियत में चलती हैं। आपने कभी देखा है कि जब सोचा है, हम तो ऐसा करते थे, मां लेके जाती थी कहीं, मेहमान बैठे होते थे, उसने चाय या बिस्किट रखना है तो तब तक बिस्किट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना जब तक मां की आंखों में रजामंदी नहीं देखनी। मां ने घूर के देख लिया तो बस दूसरे बिस्कुट को हाथ नहीं लगाना। कोई रिश्तेदार आ जाता था, पैसे देने की कोशिश करता था तो ऐसे कर लेते थे कि वो जेब में भी ना डाले। फिर जब तक मां ने नहीं कहना कि बेटा ले लो, तब तक पैसे नहीं लेते थे। ये तरबियत थी हमारी बुजुर्गों की। वो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में नहीं पढ़ी थी, लेकिन जिंदगी पढ़ा था, जिंदगी को पढ़ा था। सब लोग कहते हैं जी मेरी मां जब खाना बनाती थी ना, कमाल की बात। और मैं भी ये रिस्क लेता हूं, मैं इतना बहादुर आदमी हूं कि मैं अपनी बीवी के सामने कहता हूं कि जो पराठा मेरी मां बनाती थी तुम नहीं बना सकते। और हकीकत है, जो क्रिस्पी पराठे उनके होते थे, रात को आलू गोभी पकना, सुबह आलू गोभी वाला पराठा मां ने बनाना, इतना शानदार पराठा होता था। उन तक टिले टिले पराठे बनाते थे, ऑयल थे। इतना मोटा पेड़ा मां ने बनाना, आलू गोभी जनाब पेश करना और दो दो पराठे खा जाने। तो वो एक तरबियत थी, एक सोच थी। आज की मां उस सोच से थोड़ा सा हट गई है। आज की मां फेसबुक पे पाई जाती है, व्हाट्सएप पे पाई जाती है। मेरी आपसे दरखास्त ये है कि प्लीज बच्चों को जब स्कूल दाखिल करवाती है ना, तो भूल ना जाया करें उनको कि बस करवा दिया, नहीं। उनको आप पर जिम्मेदारी डबल हो गई है। पहले घर में सिर्फ तरबियत कर रही थी, अब आपने उसकी तालीम का भी पूछना है उससे। और याद रखिएगा कि तरबियत बातों से नहीं होगी, आपके अमल से होगी। आपने सिखाना है उनको। याद रखिए, मैं जो समझता हूं ये 4 बड़ी बीमारियां हैं दुनिया, बुग़्ज़, हसद, कीना और झूठ। ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि पूरे मुआशरे को तबाह कर दिया। इतने धड़ल्ले से झूठ बोलते। मैं आपको बताता हूं, बच्चे को छुट्टी करवाएंगी माएँ और धड़ल्ले से हमें मैसेज कर देंगे उसको फीवर है। हमें पता होता है, बच्चा गली में फिरा होता है, देखा होता है हमने उसको, और बच्चा अगले दिन बता भी देता है, वो ना हम नानी घर गए थे तो नानू ने कहा था सुबह सुबह चले गए। और सुबह सुबह किसने उठना है? सुबह नाश्ते के झंझट, सुबह और छुट्टी हो गई। अगले दिन सर को कहा सर जी बच्चे को बुखार था, बड़ी सख्त तबीयत खराब थी। ये बच्चे को झूठ सिखा रही है। आपने बता दिया उसको कि हाँ भाई झूठ बोला जा सकता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि झूठ बोला जा सकता है। ऐसा ना किया करें, बिल्कुल ना किया करें। यकीन माने छुट्टियों की इतनी बुरी आदत है इस कौम को और इतनी लालच है इस कौम को कि कोरोना में पता नहीं इन्होंने कितनी मौजें की होगी। 6 माह स्कूल बंद रहे, इनके पेट तब भी नहीं भरे, उसके बाद भी छुट्टियों की एप्लीकेशन आती। शादी आ जाए तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या आ गया, क्या चीज क्या हो गया, यहाँ कौन सी आफत आ गई कि स्कूल को हमने बंद कर देना। सुबह 9 बजे बच्चा शुरू हो जाएगा छुट्टी मांगना, और 9:30 मां के फोन आना शुरू हो जाएंगे, बच्चे को भेज दें। और कई दफा ऐसा होता है कि मैंने भी उस शादी में जाना होता है, फिर उस शादी में बच्चे को मैं दिखाता हूं, बेटा ये देखो
कितने बजे बारात आई है? 4:30। तो रौला कदों तो पाया 9:30। माना कि आप लोगों ने पार्लर जाना है, आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोगों ने मेकअप करना है। जो मेकअप का मतलब होता है जो कमी पूरी करना, ठीक है? ये एक अंग्रेजी का फ्रेजल वर्ब है, कमी पूरी करना। मेकअप कहते हैं ट्राई टू मेकअप योर डेफिशिएंसीज, अपनी कमियां पूरी करने की कोशिश करें। तो मतलब कोई कमियां होती हैं तो पूरी करती है ना, हमारी तरह तो नहीं है। 5 रुपए का ब्लेड लाया, शेव की तक पहुंच गए। शेख साहब तो कंघी भी नहीं कर दे, छोटी सी कंघी रखी शेख साहब ने, ये भी होनी है शायद। शेख साहब का एक रुमाल, एक कंघी और अब टिश्यू ने ले लिया जगह, हर वक्त उनके हाथ में सिर्फ सीधा सीधे। और तो प्लीज ये मेरी मालूमात को जरा ध्यान से सुनिएगा, उसको सोचना है। बच्चे की तालीम हम पर जिम्मेदारी है, लेकिन आप पर भी उसकी तरबियत की और तालीम की जिम्मेदारी है। बच्चे हमारे हवाले करके भूल ना जाए करें, हमें टेंशन दिया करे, हमें पूछा करे कि सर ये बच्चा है, ये 3 दिन से ये लेसन नहीं कर रहा, सर ये बच्चे मेरे ने छुट्टी जानबूझ के की थी। आप मुझे ये बताएं कि कैसा फील होता होगा कि एक खातून आती है मेरे ऑफिस में और 6 या 7 साल का बच्चा लेके कहती है सर जी इनू मोड़ो है घर, मोबाइल नीचे छाड़दा, पढ़ता नहीं। मैं उसकी अम्मी हाँ और मैं हैरान हो जाता हूं। मैं कहता हूं बाजी अगर ये काम नहीं करता तो फिर आप में कमी है। मैं उनका घर जाके मोबाइल खोमा करा बच्चे तो बच्चों की जो तरबियत है ना वो भी हम पे डाल देते हैं, सारे गाला बढ़िया काटते। और मुझे याद है कि हमारी माएं गरम चिमटे लेके कहती थी जुबान पे लगा देना है। अब तो मम्मी डैडी बचे ना, तो बच्चों को कुछ कहने का रवाज नहीं। और फिर जब बच्चे थोड़े जवान हो जाते हैं, थोड़े उनके पार निकल आते हैं, फिर वो भी माओ को तंग कर रहे होते हैं। हमारे पास तो बच्चों ने थोड़ी देर स्टे करना है, 1, 2, 4, 5, 10 ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक तक स्कूल है। बच्चों ने आपकी तरबियत को आप पर आजमाना है, तो बच्चों के सामने वो बातें किया करें। याद रखें ये जो कंप्यूटर है ना ये खाली होता है जब आते हैं, इसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल साफ होती है। बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं। खामोशी से सुने भाई, चुप करवाए बच्चों को। बच्चे भी हार्ड डिस्क की तरह होते हैं, सारा कुछ उनके ऊपर कोडिंग हो रही होती है, प्रोग्रामिंग हो रही होती है, वो नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। आप और मुझसे ज्यादा उनका ज़हन चलता है और ज्यादा शार्प होते हैं वो आपसे और मुझसे भी ज्यादा। हम समझ रहे होते हैं वो कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी मिस नहीं कर रहे होते। अगर आप बुराइयां कर रहे हैं किसी में कीड़े निकाल रहे हैं तो वो बच्चे सुन रहे हैं। और याद रखिए माएँ ये सिखाती हैं बच्चों को अच्छाई और बुराई, चाहे वो विलिंगली हो चाहे अनविलिंगली हो, दानिस्ता हो या ना दानिस्ता हो, वो सिखा देती हैं अपनी बातों से। उनको नहीं पता चल रहा। जब वो मुझे फोन करती है ना झूठ के बच्चे को बुखार है, तो असल में वो बच्चे की तरबियत कर रही है कि झूठ बोला जा सकता है, कोई बड़ी बात है। और झूठ का तस्वुर भी नहीं है, जिनको हम काफर कहते हैं ना, जिन मुल्कों में झूठ का वहां तस्वुर भी नहीं। मेरा जरा पैसों का हिसाब कमजोर है। मैं सिंगापुर से मैंने उसके लिए डॉलर लिए, तो वो मुझे उसने यूएसए डॉलर के बदले वो लिया मैंने, तो मेरा हिसाब नहीं समझ आया थी। मैं चिट को देख रहा, पैसे के लूं पूरे ना हो। तो एक दोस्त आया जो साथ था, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार पैसे का हिसाब नहीं आ रहा। कह रहा है पैसे जेब चुकाओ, चेक जेब चुकाओ तो भूल जाओगे बंदा झूठ बोल सकता है। Never ever think that they can tell a lie. वो झूठ बोल सकते हैं, सोचे नहीं। हकीकत भी ऐसा है। वहां पे सबसे बड़ी ये चीज सिखाई जाती है, मुनाफकत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। और यहाँ पे इन चीजों का चलता है। बिल्कुल हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि पूरी जिंदगी रिश्वत की कमाई खानी है, रिश्वत की कमाई से बड़ी सी कोठी डालनी है
और ऊपर लिखना है हाजा मिन फजल रब्बी। कितनी बड़ी मुनाफिकत है। कमाया रिश्वत से है और लिख दिया रब के फजल से। तो बच्चों की तरबियत करें, उनके अंदर जेलसी और ये चीजें कंपटीशन छोड़ दें, वो बिल्कुल नहीं करें। सारे बच्चे स्टार है, 25 बच्चे हैं तो 25 होंगे, एक आध होता है तो वो भी देखें, खुदा की तकसीम है। खुदा ने हर एक को जहन दिया है तो वो मुख्तलिफ एक जैसी कैपेबिलिटीज नहीं दी है, एक जैसी सलाहियतें नहीं दी है उन्होंने। अल्लाह ताला ने आपके बच्चों को हो सकता है कुछ और सलाहियतें दी हो। तो डोंट एवर बी पैनिक, कभी पैनिक ना बने कि क्या हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। हाँ, उसकी तरबियत में कहीं कमी है तो हमसे डिस्कस करें, अपने आप का मुहासबा करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि बच्चे की तरबियत में कहाँ कमी है, उस कमी को लेके चले। तो इसलिए हमने किसी बच्चे की पोजीशन मेंशन नहीं की ताकि किसी बच्चे को एहसास कमतरी ना हो। आना तो किसी एक को ने फर्स्ट होना, और जो फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट 3 कर ले, बल्कि 3 भी बड़ा मैंने बोल दिया है। कई लोगों को थर्ड आने पे भी ऑब्जेक्शन होता है कि साਡਾ बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। अब इस फर्स्ट क्यों नहीं आया, ये क्यों की मुझे नहीं समझ आता कि क्या जवाब दो। अजान का वक्फा करते हैं। जी, तो इससे पीछे जो फिलॉसफी है वो यही है कि हम किसी बच्चे को डिसहार्ट नहीं करना चाहते, तो हमने उनकी पोजीशंस मेंशन नहीं की है। और याद रखिए, जिन बच्चों के 75% से ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 90% वाले तो बिल्कुल ही फिक्र ना करें। हाँ, 70% से नीचे हैं उनके पेरेंट्स को दे शुड टेक पेन, उनको थोड़ा सा फिक्र करनी चाहिए। तो परसेंटेज पे चलेंगे, पोजीशंस पे नहीं चलेंगे हम, ताकि किसी बच्चे की हौसला अफजाई, हौसला शिकनी ना हो। एब्सेंटीज का मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ। याद रखिए, एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे सबसे ज्यादा जो 2 चीजें बॉदर करती हैं, सबसे ज्यादा एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जो भी है, सबसे ज्यादा मुझे 2 चीजें परेशान करती हैं, और वो होती हैं आपकी तरफ से। एक, सुबह मॉर्निंग टाइम मैं गेट पे खड़ा होता हूँ ना, तो मैं बच्चों का बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि उनका दिन अच्छा गुजरे। आई वांट टू रिसीव द चिल्ड्रन विद अ ब्यूटीफुल कर्व ऑन माय फेस। मैं चाहता हूँ मेरा चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट हो, बच्चे का दिन अच्छा गुजरे। आई डोंट वांट टू स्लैप हिम, ना उसको डांटना चाहता हूँ, ना स्लैप करना चाहता हूँ, थप्पड़ भी नहीं मारना चाहता। लेकिन ये कब होता है? जब बच्चा रेगुलर लेट आता है। और ये गिने चुने रेगुलर बच्चे हैं जो लेट आते हैं। मोस्टली 80% स्कूल पहले आया होता है, लेकिन वही बच्चे हमेशा आएंगे जो लेट आएंगे। अब मैं किसी का नाम लेके उसके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन वो बच्चे जो सदा के लेट हैं वो हमेशा लेट आते हैं, और उसका फासले से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। स्कूल के 7 से बच्चे लेट आ जाते हैं, सहजो गाला वाले जल्दी आ जाते हैं। तो लेट आना, छुट्टी करना किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं होती, ये एक आदत है जो हमारे डीएनए में है। मैंने अभी पहले बात की थी कि शादियों पे भी वो स्टीरियोटाइप कार्ड्स आ जाते हैं, 1 बजे आमद बरात, 1:30 बजे निकाह, 2 बजे तनावले महाजर, और माशाल्लाह बरात ही 4:30 आ रही होती है। वो सारा टाइम दरअमर हो जाता है। आप इस बात की गवाह हैं और इसी तरह से जानती हैं। अभी भी माशाल्लाह बच्चियां आ रही हैं। तो ये मेल हजरात इधर आ जाए, आगे आ जाए, अली इधर आ जाए। तो प्लीज एक काम मुझसे ये ना करवाया करें, सुबह मैं आपके बच्चे को बड़ी प्यारी से स्माइल के साथ बड़े प्यार से रिसीव करना चाहता हूँ। मैं उसको हंसते हुए गेट पे रिसीव करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब वो आए मैं उसको एक स्माइल दूँ, उसके गाल थपथपाऊं और कहूँ चलो बेटा आज नए दिन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब 8 बजे स्कूल लगेगा और बच्चा 8:10 पे आ रहा होगा, 8:05 पे आ रहा होगा, हाउ कैन आई स्माइल? मैं कैसे मुस्कुराऊं? मुझे समझ नहीं आता।
मेरी मुस्कुराहट तो छीन लेते हैं आप कि जो उसको लेट भेजते हैं। बच्चे का कोई कसूर नहीं, कसूर तो आपका है ना जो आप लेट भेजते हैं। बच्चे का कसूर है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो एक काम मुझसे ये ना करवाया करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, शॉर्ट लीव्स बिल्कुल ना लिया करें, और शादी की तो बिल्कुल ना लिया करें। आजकल शादियों की शोर है, और बड़ी प्यारा किसी ने बात कही थी कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, मेहंदी, बारात, वलीमा। ये 7 दिन होते हैं जी आजकल, यही है। और ये माने मेहंदी रात को शुरू नहीं है और बच्चे को सुबह छुट्टी करवा लेनी है। और रात को भी अगर टाइम से हो जाए, रात को 12 बजे मेहंदी, जब सोने का टाइम है तब मेहंदी शुरू करनी है। याद रखिए, जो बड़ी कौमें हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, वो हर काम अपनी टाइम से करती हैं और अपनी तरतीब से करती हैं। मैंने पढ़ा था कि मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की उन साहब की क्या रूटीन थी, और उसी वक्त वो जो फौजी थे, वो जो गवर्नर था उसका जनरल मेटकॉफ, क्या रूटीन थी। जनरल मेटकॉफ सुबह 4 बजे उठता था। फजर तो ज़ाहिर उन्होंने नहीं पढ़नी होती, लेकिन फजर से पहले उठता था। फजर से पहले उसने अपनी एक्सरसाइज करनी है और घुड़सवारी के लिए निकल जाना है। घुड़सवारी से वापस आके उसने नाश्ता करना है। ठीक 8 बजे वो अपनी अदालत में पहुंच जाता है। दोपहर 3 बजे तक 1 बजे लंच करना है, 3 बजे तक सारे काम निपटा के शाम को उसने अपनी खेल के ग्राउंड में पहुंच जाना है। और दूसरी तरफ वही बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर पूरी रात मुशायरा करना है, शेर व शायरी होनी है, अलग सुबह सो जाना है, दोपहर 2 बजे उठना है बादशाह सलामत ने। फिर कोई 10 गुलाम हो रहे हैं जिन्होंने बादशाह सलामत के लिए गुस्ल का इंतजाम करना है, उनको गुस्ल दिया जाना है। 3 बजे के बाद उन्होंने नाश्ता करना है, और उसके बाद जनाब शाम को फिर मुशायरे की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसीलिए जलील हुए, और इसीलिए उन्होंने हुकूमत की। तो अपनी तरतीब बदले प्लीज। सोने का याद रखिएगा, बड़ी पुरानी मुहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपके बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे और वेल्दी भी हो जाएंगे, और उनके जहन भी गबी नहीं होंगे, उनके दिमाग भी ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है सारा। तो सुबह बच्चे को, दूसरी बात, एक और बात जो मुझे बुरी लगती है, मैं टीचर हूं, कोई हिसाब किताब वाला वो मुंशी नहीं। आप स्कूल भेजते हैं ना बच्चे को, दाखिल करवाया, आपको बताया जाता है कि ये स्कूल की फी है, ये स्कूल के ड्यूज होंगे, आपने अपनी मर्जी से दाखिल करवा लिया, ठीक है। अब उसमें आपने तसाहुल का काम नहीं करना। होता यह है कि अमूमन एक घर के अखराजात आजकल 50-60,000 है, बड़ा भी टाइट किया जाए हाथ 50-60 हज़ार लगता है, लेकिन जो स्कूल का 1500-2000 है ना, वो बहुत बड़ा लगता है। बाकी हमने हर जगह जाना है, कपड़े भी सिलवाने हैं, शादियों में भी जाना है, हर जगह जाना है, लेकिन स्कूल के बारे में कहना हमारे हाथ बड़े टाइट होते हैं। बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की, इज्जत नफ्स की, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियों उड़ जाती है जब बच्चे को नाम लिखा जाता है कि इस बच्चे की फी नहीं है, इस बच्चे का ड्यूज नहीं है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ जाती है जब बच्चे को कहा जाता है कि ये बच्चा डिफॉल्टर है, इसकी फी नहीं है, इसके ड्यूज नहीं है। और इन चीजों से, 2 चीजों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मैं कभी बच्चों से ये बात नहीं करना चाहता, और कभी बच्चों को लेट आने पे डांट नहीं चाहता, छुट्टी करने पे डांटना नहीं चाहता, लेकिन ये आप करवाते हैं ये सारे काम। फीस बच्चे ने नहीं कमानी, उसने नहीं लानी, आपने देनी है तो उसने लानी है। ड्यूज उसने क्लियर नहीं करने, आपने करने हैं। छुट्टी आपने करवानी है, उसने नहीं करनी, आपने उसको स्कूल भेजना जबरदस्ती। हम तो यकीन माने, घर वाले छुट्टी को कहते थे तो हम तो रोना शुरू हो जाते थे, मैं स्कूल जाना। ये ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ गया हूं तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं, हकीकत यही है कि माँ कहती भी नहीं छुट्टी कर लो, आज तो मजबूरी है, तो हम नहीं करते थे। और यहाँ पे हल्की सी छींक आ जाए तो छुट्टी हो जाती है, 4 छींटे पड़ जाए तो छुट्टी हो जाती है। एक बारिश बहुत बड़ा फैक्टर है। 4 छींटे पड़ने चाहिए स्कूल की टाइम के 10 मिनट में, उसके बाद छुट्टी।
पूरा दिन। तो ये होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अपने आप को मुनज़्ज़म रखें, अपने बच्चों को मुनज़्ज़म रखें। याद रखिएगा कि अगर आप तरबियत नहीं करेंगी तो हमारे 6 घंटे की तालीम का कोई असर नहीं होगा। आप तरबियत करेंगी तो हमारे 6 घंटे की मेहनत का असर होगा। आपके 18 घंटे उसके काम आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने कब सोना है, कब जागना है। मैं आउट ऑफ द होम हूँ या आउट ऑफ द कंट्री हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों ने इतने बजे सोना है और मेरी एक कॉल पे एक मैसेज पर सोए होते हैं। स्लीपिंग टाइम उनका 10 बजे, सुबह नमाज टाइम उठना है। और ये बचपन से आदत है, आज तक आदत है बच्चों। कोशिश करें कि बच्चों को ट्रेन करें, डरा के नहीं, मार के नहीं, लेकिन तरबियत दें, उनको ट्रेनिंग दें। आपके लिए आसानी है। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये पीछे शोर बंद करें भाई। मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारे पास तो बच्चे ने चंद साल गुजारने हैं, सारी उम्र आपके साथ गुजारनी है। उनको ट्रेन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यकीन माने बड़ी आसानी हो जाती है। हम दोनों मियाँ बीवी अभी गए हुए थे उम्रा पे, हमें कोई फिक्र नहीं थी कि बेटा मेरा है वो गाड़ी घुमाता फिरेगा, वो रात को लेट आएगा। नेवर। वहां से चेक कर रहे थे हम, ट्रेनिंग की हुई है। सुबह उठना है, नाश्ता बना दे, पराठे बने बनाए मिल जाते हैं आजकल, वो दिए हुए हैं, बेटा ऐसे फ्राई करना है, अंडा बनाओ, खाओ, नाश्ता करो, जाओ अपने स्कूल। तो ट्रेन करें बच्चों को। यकीन माने आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारी घर की और टेंशंस, आप बच्चों को ट्रेन करें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं बहुत सारी इधर बैठी हुई है, मैं उनको बच्चियों को जानता हूं। जब मैं पूरा जवान था वो बच्चियां थी, लेकिन टेंशंस ले लेके वो बढ़िया बन गई हैं। तो टेंशंस खत्म करें। टेंशंस किस तरह खत्म करें कि बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों को ट्रेन तरबियत दें उनको। यकीन माने अच्छी माँ जो है वो बच्चे को जरूर तरबियत देती है, और उसके जो मैंने बताए आपको 3-4 चीजों से उसको बचा के रखती है। आप माँ हैं, और यकीन माने हमारी माँ घूर के देखती थी तो हमारी जान निकल जाती। बस एक कोई नहीं डांटती थी, पूरी सुने ना, पूरी पानी है सब। तो आप थोड़ा सा उसको कहते हैं कि बच्चों को दे सोने का नवाला, लेकिन देखें शेर की आंख से, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन उनको बिगड़ने मत दें। तो ये मेरी आपसे यही मालूमात है। और वो बिगड़ा हम तो ठीक कर ही लेंगे, हमारे सामने तो बच्चे ठीक ही रहेंगे, प्यार से नहीं होंगे तो थप्पड़ मार लेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपके लिए परेशानी है, आपके घर में है वो बच्चे, आपके लिए वो परेशानी है। इसलिए उनकी तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दें। रिजल्ट अनाउंस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्टाफ को, मेरी जो टीम है, अभी शेख साहब मलिक साहब को बता रहे थे कि 7 कमरों से ये स्कूल था, और आज माशाल्लाह 30+ रूम्स इसमें है। तो ये तरक्की का सफ़र है, बेहतरी का सफ़र है। 22 बच्चों से स्कूल शुरू किया था और आज 700 से भी ज़्यादा है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, हमारी मेहनत है, टाइम दिया है हमने, धूप बारिश तूफान कुछ नहीं देखा, हमेशा स्कूल पहुंचे हैं। गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है, वरना ट्रैक स्कूल आपको पता है कभी बंद नहीं होता। ठीक है। और होता क्या था, अभी भी मैंने लगाया हुआ था, शेख साहब मुझे बाहर से धमकी कहते सियाह साहब किसी चक्कर से ना फंसा है। मैंने लगाया तो हमारे ही किसी दोस्त ने तस्वीर खींची छुट्टी टाइम और भेज दी ईडीओ साहब को। ईडीओ साहब का मुझे मैसेज आ गया, उन्होंने कहा जी ये देखें जी आपका स्कूल खुला है, सुबह मैं खुद चक्कर लगाऊंगा। कुछ यानी अजीब माहौल है। गवर्नमेंट वालों ने पढ़ाना नहीं है तो हमें तो पढ़ाने दें कम से कम। अब देखें छुट्टियां जी होनी है जी 20 से, सर्दी अब शुरू हुई है और छुट्टियां पहले, यानी सर्दी आए ना आए छुट्टियां जरूर करनी। कोई पॉलिसी, वही लकीर के फकीर बने हुए हैं, कोई पॉलिसी बदल ही नहीं, कोई स्टेक होल्डर से मिलना नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल से मिलना नहीं। नवंबर में छुट्टियां कर दी फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से। और
बिलीव मी, मैं इस चीज पे परेशान होता हूँ, खुश नहीं होता हूँ। मैं कहता हूँ स्मोक नहीं, तुम्हारे शौक की वजह से बंद होना फिर है। ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी बंद करा के बैठ जाते हैं। तुम लोगों ने तो पढ़ाना नहीं है तो हमें तो पढ़ाने दें कम से कम। और मैं बरमला कहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एमफिल भी मिलेंगे आपको, पीएचडी भी मिल जाएंगे, बुक्स भी फ्री हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं है कोई खास, कोई खर्चे भी नहीं है। और प्राइवेट स्कूल वाले फीस भी लेते हैं, यूनिफॉर्म भी, किताबें भी देते हैं आपको, और महंगी किताबें होती हैं, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये उनकी नाकामी है। अगर वो पढ़ाए सही तरह से तो प्राइवेट स्कूल कामयाब कभी ना हो, वो नाकाम है। इसलिए मेरी आपसे आखिर में ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरी इन बातों को सोचिएगा, ज़हन में रखिएगा, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे भरपूर तवज्जो दें, इनको पैदा कर देना कोई बड़ा कमाल नहीं है। मैंने पहले कहा कि किसी को अपना बना लेना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। तो इनको पैदा कर लेना नहीं कमाल, कमाल ये है कि इनकी आपने तरबियत कैसे करनी है, ये याद रखिएगा। और बच्चों को झूठ से, बुग़्ज़ से, हसद से बचा के रखें, अपने अंदर से भी ये बीमारियां दूर करें। क्योंकि हसद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो ये बुग़्ज़ रखना, शक करना, हसद रखना, दूसरों के एहसासात को गलत समझना, उससे बचे। खुशगुमानियां रखें जहन में, खुशगुमानियां, अच्छा सोचें दूसरों के बारे में। हर कोई इंसान धोखे खाता है, लेकिन फिर भी मिसएंथ्रोप नहीं होना, फिलएंथ्रोप होना है। इंसानों से दोस्ती रखनी है, इंसानों को अच्छा समझना है, बुरा नहीं समझना। खुश रहे। आपके लिए हमने चाय और उसका इंतज़ाम किया है, वो आपको इधर ही मिलेगा। चाय पीने के बाद बेटा चाय सर्व करवाना शुरू करवा दें। चाय पीने के बाद आपने अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से, जो आपके बच्चों के टीचर्स हैं, उनसे अपने बच्चों के रिजल्ट्स फाइल्स वसूल करनी है, और फिर आपने खरामा अपने घरों को जाना है। आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पे इस सख्त सर्दी में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस तकरीब, इस फंक्शन को कुछ रौनक बख्शी जाए। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी तमाम माँ बहनों का, तमाम बेटियों का, तमाम बेटों का कि जो यहाँ पे आए, और तमाम मेरे मेहमान जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो यहाँ पे आए। इन सबको बहुत शुक्रिया। मेरी बातों को पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिविटी से बचें हमेशा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बदगुमानियों से और नेगेटिविटी से बचें। आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों के बारे में तो कोई दूसरा भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। टीम की बात कर रहा था कि मेरी ये जो मैं स्कूल की जो तरक्की है, जो प्रमोशन है, ये मेरी डेडिकेशन तो है, मेरी मिसेस की डेडिकेशन तो है। मैंने कहा ना कि हमने कभी नहीं छुट्टी का लालच किया, कभी नहीं मौसम देखा। मेरे हमसाए, बाजी जरा सारा लाना जोर से, मेरे हमसाए इस बात के गवाह है, बारिश है, तूफान है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, सबसे पहले स्टाफ से पहले हम स्कूल पहुंचे होते हैं और बाद में जाना है सबसे। ये किसको ख्याल आया क्लैपिंग करने का? पूरी स्पीच में एक भी क्लैपिंग नहीं की। तो हमारे स्टाफ ने हमारा इसमें भरपूर साथ दिया है, उन्होंने मेहनत की है। तो मैं स्टाफ को आज करना चाहूँगा ऑनर। तो असलम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए ताकि स्टाफ को प्राइज भी और कुछ कैश प्राइज भी दिया जा सके। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, हमारे एक टीचर है, ऐसा 3 साल से उनकी 3 छुट्टियां भी नहीं है। 3 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए और 3 छुट्टियां नहीं है उस बच्चे की। वो भी इसी दुनिया की रहती है, उनके घर में भी खुशी आती होगी, उन्होंने रिश्तेदार भी फौत होंगे होंगे, खत्म तो जाते होंगे, लेकिन नहीं, स्कूल को मैनेज करती है और बहुत मेहनती टीचर है। अपनी क्लास को बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं दावत दूंगा मैम अनम खालिद को, मैम अनम खालिद। जी, द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड रेगुलर टीचर, मैम अनम खालिद।
आलम खालिद की क्लास है यहाँ पे कोई? मैं देखता हूँ भला आप कितनी क्लैपिंग करते हैं। लो सर, एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है बाजी राबिया से, बाजी रिफत से कि वो भी आ जाए स्टेज पे। ला दो लोई। चिट्टी चादर नासत कुड़िए ते ओढ़ लै तू हुण लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई नू दाग न कोई। आज यादगार सी ग्रुप फोटो बनाते हैं, की पता तुसी कल इत्थे होवो ना होवो, तुहाडे साथ पूरे हो जाण घुरेगी च, ठीक है ना, कोई और बात नहीं समझना। आज सारे सारा स्टाफ आ जाए बेटे, आ जाओ, अरम इरम आ जाओ, फातिमा रुबाब आ जाओ बेटा, आ जाए सरनाब आ जाए। मेहमानों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चाय के बाद खाना भी मिलेगा घर जाके। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने इधर ही किया था। सजाद साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर।